अस्सलाम वालेकुम क्लास, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं एंड दैट इज द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि अमूमन आप अगर इंटरव्यूज के लिए कहीं पे जा रहे हैं या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड दैट क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक द एरर्स। यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ एरर्स के बारे में पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल वी नो that we must have to insert library or header file in our C language program. For example, if you are going to use printf function, then it's must for you to include header file, and that name of header file is stdio.h. And what will be happen if I don't mention stdio.h? तो आज हम लोग प्रैक्टिकली इन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। अगर मैं टू टाइम हैश सिंबल यूज करूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं रिटर्न जीरो नहीं लिखता? क्या होगा अगर मैं मेन फंक्शन नहीं लिखता? तो आज इन चीजों के बारे में प्रैक्टिकल सीखेंगे और यकीन माने ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग लॉजिकल और टेक्निकल क्वेश्चंस का नाम देते हैं, जो कि अमूमन अगर आप बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ सी लैंग्वेज प्रोग्राम का। ओके फाइन, यहाँ पर मैंने हैश सिंबल यूज की, इंक्लूड कीवर्ड एंड नेम ऑफ द हेडर फाइल एंड दैट इज द stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, और यहाँ पर हम कोई भी एक मैसेज जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, फाइन, और आफ्टर दैट रिटर्न जीरो। ओके, सबसे पहला सिनेरियो उठाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा अगर मैं इंक्लूड की जो स्पेलिंग है INCLUD, अगर मैं इसमें से किसी एक लफ्ज को खत्म कर देता हूँ तो क्या ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो इसे हम कौन सी एरर कहेंगे या आपका कंपाइलर आपको कौन सी एरर जनरेट करके देगा? सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एरर रिसीव हुई है और इस एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम से भी पुकारते हैं। बेसिकली सिंटैक्स एरर क्या होती है? आप जब भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखते हैं, सी लैंग्वेज प्रोग्राम में स्ट्रक्चर्स को राइट करते हैं तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली हमें पता है कि एक प्रोग्राम के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, दो मेन चीजें हैं जिनसे मिलकर एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। फर्स्ट वन इज द साइंटिक्स। साइंटिक्स आर द रूल्स। जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उसने प्री डिफाइंड रूल्स बता दिए हैं, आपने चीजों को कब कैसे और कहाँ यूज करना है। एंड द सेकंड वन इज द सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मीन्स इट गिव मीनिंग्स टू a statement। सिमेंटिक क्या करता है? सिमेंटिक स्टेटमेंट का मीनिंग बताता है और जब वो मीनिंग कंपाइलर को समझ में आएगा तभी वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने देख लिया अगर आप लोग कीवर्ड अच्छे, कीवर्ड मींस अल्फाज करेक्टली यूज नहीं करते तो वहां पर जो एरर आपको रिसीव होती है दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। ओके फाइन, अब मैं यहाँ पर इस मिस्टेक को ठीक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और मिस्टेक क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ टाइटल फाइल है stdio.h। चलिए जी, हमने आई नहीं लगाया। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ओके जी, यहाँ पर एरर आ गए। क्या एरर आ गए? stdio.h, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके फाइन, ये हमें पता है stdio.h कोई भी हेडर फाइल नहीं है। stdio.h है, conio.h है, math.h है, स्ट्रिंग है, लेकिन stdio नाम की कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं है। ओके फाइन, अब मैं यहाँ पर इस मिस्टेक को ठीक कर देता हूँ। ओके फाइन, अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट यूज करते हैं। अब देखते हैं कंपाइलर क्या करता है। ओके,
ओके जी, अगेन मिस्टेक आ गई। क्या आ गई जी? इन फंक्शन int main printf was not declared in this scope error hash include expects file name और अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि आपने अगर कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आपने ग्रुप ब्रैकेट्स यूज करने हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करने हैं। ठीक, तो चलिए जी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके देखते हैं। ओके फाइन, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ वो, यहाँ से कर सकता हूँ इससे। ओके सेकंड, ओके फाइन, अब देखने का हमारा प्रोग्राम चलेगा। ओके, टेक्स्ट कोड हमारा प्रोग्राम चल चुका है। दैट मीन्स आपने हेडर फाइल जब भी इंक्लूड करनी है आपने या रेगुलर ब्रैकेट्स यूज करनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करना है। ओके फाइन, अगर मैं रिटर्न जीरो नहीं लिखता, रिटर्न जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी। प्रोग्राम चले, ओह फाइन, हमारा प्रोग्राम चल चुका है। प्रोसेस एग्जीक्यूट आफ्टर 0.1243 सेकंड्स रिटर्न जीरो, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके फाइन, ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन इंक्लूड नहीं करता, मेन की जगह मैं कोई और नाम दे देता हूँ, ओके पी ओ आई डी, और मेरी यहाँ पर भी क्या हुआ है, there is a mixed mistake and the mistake is expected qualified ID before token। और ये इस ब्रैकेट से पहले जो आपने एक आईडी यूज किया, आपने जो नाम यूज किया है, वो आपके कंपाइलर ने आइडेंटिफाई नहीं किया। सो यहाँ पर हमें में लिखना चाहिए। ओके, व्हाट वुड बी हैपन इफ आई राइट हियर FPOID, लेट्स सी। ओके, मैं मस्ट रिटर्न आईएनटी। अच्छा, ये वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो मेन फंक्शन होता है उसकी रिटर्न टाइप अगर हम लोग आईएनटी लिखें या वीओआईडी लिखें तो उसमें क्या फर्क होता है। तो चलो मैं आज आपको ये भी क्लैरिफाई करता हूँ, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पर, और कंपाइलर डिपेंड करता है आईडीई पर, आप कौन सा आईडीई यूज कर रहे हैं। आईडीई मींस एंटी क्रैकर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो, या प्रोग्राम को डिबगिंग कर सकते हो, आने वाली एरर्स को फाइंड करके उन्हें रिमूव कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट आईडीई इज डेव सी प्लस प्लस, और अकॉर्डिंग टू डेव सी प्लस प्लस यू मस्ट हैव to write int return type with main function। ओके फाइन। अच्छा, क्या होगा मैं अगर यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं करता, लेट्स सी। ओके जी, यहाँ पर मिस्टेक आ गई एंड द मिस्टेक इज द साइंटिक्स एरर, और इसे हम लोग साइंटिक्स एरर कहेंगे। अच्छा, एक पहला बात आपने याद रखनी है, एरर्स जो होती है ना, एरर्स आर द मिस्टेक्स। देखो हम लोग अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं तो वहां पर भी हम कोई मिस्टेक कर होता है, लाइक देयर इज अ रूल दैट सेंटेंस की हर लाइन के ऊपर एक फुल स्टॉप आता है, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो दीज आर द रूल्स जो हमें सिखाए जाते हैं। सेम लाइक दैट सी लैंग्वेज के अंदर भी मुख्तलिफ रूल्स हैं जिन्हें हम लोग साइंटिक्स का नाम देते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और जो एक एरर जनरेट होगी उसे हम लोग साइंटिक्स एरर कहेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि साइंटिक्स एरर से मुराद वो एरर जो, मतलब अगर आपके प्रोग्राम के अंदर साइंटिक्स एरर आ गई है तो वो प्रोग्राम आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं देगा। सेम लाइक दिस, देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं किया तो मुझे साइंटिक्स एरर मिली, और जब मैं इसे रिजल्ट जनरेट करना चाहता हूँ तो मुझे आउटपुट नहीं मिल रही। ओके, अब सीखते हैं लॉजिकल एरर को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम टू एड टू वैल्यूज। मैंने दो वैल्यूज को आपस में प्लस करने का, एक ऐड करने का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। सो सिंपली मैं सबसे पहले दो वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ओके, फर्स्ट वेरिएबल इज द ए जिसके अंदर टू स्टोर है, एंड सेकंड वेरिएबल इज द बी, और बी के अंदर फॉर एग्जांपल थ्री स्टोर है, एंड सेकंड एग्जांपल इज द सी। or after that I will use the printf function for showing my result. I am very excited about my result. Addition of um, two values
इज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद वेरिएबल का नाम मेंशन कर। अब चलाते हैं प्रोग्राम। 2 और 3, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 5, लेकिन हमारे पास रिजल्ट आया -1। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। गुड। लॉजिकल एरर का क्या मतलब? लॉजिकल एरर का मतलब वो मिस्टेक जो हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं और जो हमारी डिजायर आउटपुट होती है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, अगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। सेम लाइक दैट, अब मैं क्या रिजल्ट डिजर्व कर रहा था? आई वाज डिजर्विंग 5। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट 5 चाहिए, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिली? -1 मिली। तो कहाँ पे मिस्टेक की? मैंने अपनी लॉजिक में मिस्टेक की। एंड द लॉजिक इज द कि आपने माइनस की जगह प्लस ऑपरेटर यूज करना था। सिंपल सी बात। ठीक है। लॉजिकल मिस्टेक में आपका प्रोग्राम चलता है, एग्जीक्यूट होता है, रिजल्ट भी आपको मिलता है, आउटपुट भी मिलती है। लेकिन आउटपुट तो मुझे मिल रही है, लेकिन फर्क क्या है? जो आउटपुट मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलती है। जो रिजल्ट, जो आउटपुट आप चाहते हैं, आपका डिजर्विंग आउटपुट, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने साइंटिक्स एरर की है तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, साइंटिक्स एरर की आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। लेकिन लॉजिकल एरर की तो आउटपुट मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। अब आते हैं थर्ड केस में। एंड थर्ड एरर इज कॉल्ड द रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब जब प्रोग्राम चलता है, आउटपुट आपके सामने मौजूद होती है और प्रोग्राम ऑटोमेटिकली से टर्मिनेट एंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रैशिंग। ठीक है, तो वो रन टाइम, उस एरर को हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। जब प्रोग्राम आपका चलेगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो प्रोग्राम टर्मिनेट एंड हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रन टाइम एरर। अब उसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। नाउ देयर इज अ रूल इन मैथमेटिक्स, एंड द रूल इज के जब आप किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करते हैं, द आंसर विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, एनी नंबर इज डिविजिबल विद द जीरो इज इन्फिनिटी। और फॉर एग्जांपल एनी नंबर, for example 2, and denominator is 0. A is representing the nominator and B is representing the denominator. Nominator वो वैल्यूज होती है जो ऊपर आती है, डिनोमिनेटर वो वैल्यू जो नीचे आती है। ओके फाइन। A divided by B। ओके फाइन। अब चलाते हैं आउटपुट को। अब देखते हैं आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट होता है। और जी देखें, कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, दैट्स मींस कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, ये मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट भी सी लेता तो बात एक ही है। अगर मैं यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी कर देता हूँ, लेट्स सी आपको ये आउटपुट मिलेगी। ओके जी, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिली है, प्रोग्राम इज क्रैश है। ओके फाइन। अब अगर मैं इसे किसी नंबर, किसी और नंबर से डिवाइड करता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1, लेट्स सी अब क्या। ओके जी, अब देखें, अब आपको आउटपुट मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने प्रिंटफ के अंदर यहाँ पर एडिशन एडिशन मेंशन किया था। और बेटा, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देखी है सी लैंग्वेज के अंदर, हर उस लफ्ज की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। And the second one is the errors, and there are three types of errors. First one is the syntax error, second one is the logical error, and third one is the runtime error. So basically, what is the syntax error? Syntax error means when you don't follow the rules. When you don't follow the rules, there will be error, and that error will be called syntax error. And in syntax error, output will be not produced. ठीक है, और syntax error के अंदर output आपको नहीं मिलती। Second one is the logical error, and same like that, runtime error. Okay, fine. Thank you.